गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भागवनी क्लासेस में आज फिर तुम सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 10th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर से वीडियो डाला था। आज 10th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स के दूसरा वीडियो लेकर के मैं आया हूँ तुम लोगों के पास। और जो पहला क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था पहले वीडियो में अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था, उसकी विस्तृत जानकारी ली थी। अब हमको इसमें अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ना है। विकास अपने आप में एक बृहद क्षेत्र, बृहद शब्द है। विकास शब्द का अर्थ पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। पर्सन टू पर्सन उसका मीनिंग जो है वेरिएबल होता है। जैसे मान लो कि एक दैनिक मजदूरी करने वाला मजदूर है, उसके लिए अगर उसका डेली का मजदूरी अगर 150 रुपये है, अगर उसमें 50 रुपये का इजाफा कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो उसके लिए विकास होगा। एक गांव की मुख्य सड़क से जोड़ने वाली जो सड़क है, लिंकिंग रोड है, उस रोड की स्थिति अगर जर्जर है, बरसात के दिनों में पानी लग जाती है या आवागमन सही से नहीं हो पाता है, इतने गड्ढे बने हुए हैं कि, तो अगर उस रोड की स्थिति ठीक कर दी जाए तो उस गांव के लिए वो एक विकास हो जाएगा। एक गांव में हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल बना दिया जाए तो उस गांव के लिए वो विकास हो जाएगा। इस तरीके से विकास की जो स्थिति है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है कि किसके लिए क्या विकास मायने रखता है। एक अगर होमलेस पर्सन है, जिसका घर नहीं है, उसके लिए घर बनवा दिया जाए तो वो भी एक विकास ही होगा। और मेरे लिए अगर थोड़ी देर के लिए देख लिया जाए तो अगर तुम लोग बिना सब्सक्राइब किए सिर्फ वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करके अगर वीडियो देखो तो मेरे लिए एक विकास हो जाएगा। तो इस तरीके से विकास पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। ठीक है। विकास की जो स्थिति है, विकास की स्थिति को समझने के लिए हमको दो परिस्थितियों पर अध्ययन करने की ज़रूरत है। वो पहली परिस्थिति है आर्थिक विकास और दूसरी जो है मौद्रिक विकास। तो जो आर्थिक विकास की स्थिति है, उस आर्थिक विकास के बारे में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। आर्थिक विकास की शुरू करते हैं। आर्थिक विकास से तात्पर्य हमारा होना चाहिए जैसे जो आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक नियोजन होता है, यानी कि देश में जितने भी संसाधन हैं उसका सही तरीका से नियोजित ढंग से उसका उपयोग किया जाता है और उस संसाधन से जो आय की प्राप्ति होती है और उससे जो विकास की गणना की जाती है वो आर्थिक विकास के रूप में जानी जाती है। इसमें हमने देखा कि जो आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है, तो आर्थिक नियोजन किसको कहते हैं? जो नियोजन शब्द है, नियोजन से हम सबसे पहले उसको परिभाषित करें। आर्थिक नियोजन किसको कहते हैं? आर्थिक जो नियोजन है, आर्थिक नियोजन उसका तात्पर्य होता है किसी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान और कुशलतापूर्वक उपयोग से होता है, जिससे हमें आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो आर्थिक नियोजन का तात्पर्य यही होता है जिससे हमको आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है। प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की परिभाषा दी है, वो सर्वमान्य है, सभी लोग उसको स्वीकारते हैं। ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर के विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तरह की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें प्रोफेसर ब्राइट हैं, उर्सुला हिक्स हैं, ये सभी लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसमें प्रोफेसर रोस्टोव की परिभाषा सर्वमान्य मानी जाती है। उनके अनुसार, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। क्या है? प्रोफेसर रोस्टोव के द्वारा दी गई जो परिभाषा है आर्थिक विकास की, वो
यह है कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। तो यह है प्रोफेसर रोस्टोव के द्वारा दी गई परिभाषा। आर्थिक विकास के बाद अगर विकास की बात की जाए तो विकास में बहुत सारी अवधारणाएं आती हैं। जैसे मान लो कि एक आता है समावेशी विकास, दूसरा आता है सतत विकास। तो समावेशी विकास किसको कहेंगे, कौन सी प्रक्रिया लाएंगे जिसमें हमको समावेशी विकास का जो है को हम फुलफिल कर पाएंगे। समावेशी विकास आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। क्या है, आर्थिक विकास की जिस पद्धति से, आर्थिक विकास की जो पद्धति हम अपना रहे हैं उस विकास की उस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर अगर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग इस विकास से अछूता न रह जाए तो ये विकास की जो प्रक्रिया है वो समावेशी विकास कहलाती है। मैं पहले जो वीडियो बना रहा था, बीच में एक बात बता दूं आप लोगों को, पहले जो वीडियो बना रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन आया है कि सर जो परिभाषा आप मौखिक बोल रहे हैं उसको बोर्ड पर लिख करके बताइए। इसलिए मैं आज परिभाषा को लिख दिया हूँ। हालांकि जो मैं बोल रहा था उसको भी तुम बैक करके देख सुन करके लिख सकते थे, लेकिन अब तुम्हारी जो डिमांड है मैं उसके अनुसार लिख रहा हूँ और लिख करके ताकि तुमको सहूलियत हो सके तुम्हारी डिमांड के अनुसार। हाँ, तो हम लोग कल आ रहे थे यहाँ समावेशी विकास के बारे में। तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का विकास का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग लाभ से अछूता न रह जाए, तो ऐसे विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं सतत विकास। सतत विकास ऐसे विकास की प्रक्रिया है जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। यानी कि हमारे यहाँ जो संसाधन है, जो भी संसाधन है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, या जो भी संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग हम इस तरीके से करें कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ हम बचा के रखें, उसके लिए भी कुछ हम सुरक्षित रख सकें और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें। तो इस तरह के जो हम विकास करते हैं, इस तरीके की जो अवधारणा लेके हम विकास करते हैं, यही अवधारणा जो है सतत विकास की अवधारणा कहलाती है। इसके बाद विकास के जो बात आती है तो विकास में वृद्धि, विकास और प्रगति तीन शब्द आते हैं अलग अलग सुनने के लिए। एक आता है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति। आर्थिक वृद्धि को अंग्रेजी में इकोनॉमिकल ग्रोथ कहते हैं, आर्थिक विकास को अंग्रेजी में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहते हैं और आर्थिक प्रगति को अंग्रेजी में इकोनॉमिकल प्रोग्रेस कहते हैं। ये तीनों हमारे पढ़ने में अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो तीनों का अर्थ एक ही समझ में आता है, लेकिन इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से, अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो इन तीनों के अर्थ थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ से क्या हमारा तात्पर्य है। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो विकसित राष्ट्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, वो विकसित राष्ट्र हैं और ये विकसित राष्ट्रों के लिए हम कभी भी अगर जो विकास की अवधारणा आएगी तो हम आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे। वही अगर आर्थिक विकास का जो है, जैसे हमारा देश अभी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं है, हमारा देश अभी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं है। अगर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं है तो हम उसको विकासशील देश कहेंगे। अभी पीछे भी अविकसित भी नहीं है, लेकिन विकास की परचम को छूने को है, तो हम इस स्थिति को कहेंगे कि ये विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो आर्थिक विकास की जो अवधारणा है वो विकासशील देशों के लिए यूज किया जाता है। विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास की अवधारणा यूज की जाती है, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की स्थिति जो है यूज की जाती है। अब है आर्थिक प्रगति की बात। तो आर्थिक प्रगति ये एक व्यापक शब्द है, इसमें दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में इसमें दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये एक व्यापक शब्द है, ये वृद्धि और विकास दोनों के लिए प्रगति शब्द का प्रयोग किया जाता है।
और इस बात को प्रोफेसर लेविस ने, जो एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने यह स्पष्ट किया है अपनी परिभाषा के माध्यम से आर्थिक प्रगति के बारे में कि जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास है और आर्थिक प्रगति है, इन तीनों में कोई खासा अंतर नहीं है और इन तीनों को व्यवहारिक रूप में एक जैसा समझा जा सकता है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर ब्राइट सिंह के द्वारा ग्रोथ शब्द का जो प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, वो आर्थिक नियोजन का जनक भारत में डॉक्टर एम विश्वेश्वरराय एवं इकोनॉमिक फॉर इंडिया के माध्यम से जो बताया है ब्राइट सिंह ने, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे ब्राइट सिंह ने ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया है। ये प्रोफेसर ब्राइट सिंह का परिभाषा है। किसके लिए? तो ग्रोथ शब्द के लिए किया है, आर्थिक वृद्धि के लिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक नियोजन की बात हम करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है आर्थिक नियोजन के बारे में, जो अभी हम लोगों ने जाना। तो जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन, ये आर्थिक नियोजन का जनक भारत में एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। 1934 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने आर्थिक नियोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी और उसी समय से आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में भारत में प्रगति ज़्यादा देखने को मिली। आर्थिक जो अभी हम नियोजन की चर्चा कर रहे हैं, जो भारत में 1950 में योजना आयोग के माध्यम से इसको लागू किया गया। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसमें आर्थिक नियोजन की विस्तृत जो है शुरुआत की गई। और योजना आयोग में क्या होता है इसके बारे में आप सब थोड़ा सा बता दें। योजना आयोग एक पंचवर्षीय योजना है, योजना बनती है। इसमें अगर कोई भी सरकार जब बनती है तो सरकार अपने 5 साल के, हमारे यहाँ 5 साल के लिए सरकार बनती है ना, तो 5 साल के लिए जो सरकार बनती है वो अपने 5 सालों के लिए एक योजना बनाती है और उस योजना के तहत अपने 5 साल के कार्यकाल में उस जो योजना है उसको पूरा करके दिखाती है, पूरा करती है। तो ये जो योजना आयोग है, इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस समय 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो उस समय के लिए ये उसके अध्यक्ष हो गए। अभी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसके हम कह सकते हैं कि ये इसके अनुसार योजना आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। हालांकि योजना आयोग अभी समाप्त हो चुका है। योजना आयोग 15 अगस्त 1914 में एक घोषणा की गई थी कि इसको समाप्त कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2015 से इसको गठन कर दिया गया है, गठन की घोषणा कर दी गई है। तब से ये जो है योजना आयोग समाप्त हो चुका है। अभी वर्तमान में योजना आयोग को जो नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, जो पदेन प्रधानमंत्री हैं। यानी कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में देश के हमारे जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, वही हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को कर लिया गया था। हालांकि इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को किया गया था। योजना आयोग का जो संचालन होता था एक उपाध्यक्ष होते थे और उसमें 8 से 12 सहायक सदस्यों के माध्यम से इसको जो है पूर्ति की जाती थी। 8 से 12 सहायक सदस्यों के माध्यम से, 8 से 12 सहायक सदस्यों के माध्यम से। अब आइए राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जानते हैं। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है